Hi viewers, today we are going to study class 5 science, chapter human body, the circulatory system. In this we will study how the oxygen is carried by blood and how the carbon dioxide comes from our body parts and organs. इसमें हम सीखेंगे क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग सीखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, वो हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन के पास कैसे पहुंचता है और वहां तक कार्बन ऑक्सीजन कैसे पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेके बाहर निकालता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले देखते हैं हम इसमें सीखेंगे क्या है। इंट्रोडक्शन, द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, blood vessel, blood circulation, a healthy heart or yoga are root to a healthy heart. So now we are going to start the chapter with the introduction of the circulatory system. Now first look for the introduction to the circulatory system. What is circulatory system? So circulatory system as the organ system that allows circulation and transportation. Of nutrients and oxygen in the body as well as the removal of waste product from our body. तो इंट्रोडक्शन में कहता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग कहते किसको हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। क्या हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हमारे बॉडी के हर पार्ट में ये और न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाते हैं वो कैसे पहुंच जाते हैं? वो स्टमक से हमारे पैर में, हाथ में, आंख, ब्रेन, ये न्यूट्रिशंस का जो पार्ट है वो कैसे हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं? ऑक्सीजन जो है कैसे हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है? इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन। और इसके अलावा क्या करता है, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो क्या करता है? बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? तो वो हम सीखते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कुछ क्या चाहिए? ऑर्गन्स की जरूरत होती है। और वो ऑर्गन में हम क्या पढ़ेंगे? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल के पास पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ और ये हमारा क्या कहलाते हैं? ये हमारा कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं, आगे देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे फर्स्ट इसके बारे में, हार्ट के बारे में जानेंगे। फिर नंबर 2 में हम देखेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। और नंबर 3 देखेंगे हमारा ब्लड वेसल के बारे में, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज हार्ट। व्हाट इज हार्ट एंड व्हाट द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज?
हार्ट है क्या? द हार्ट फंक्शन is to pump blood to different organs of the body through the blood vessels. थ्रू द ब्लड वेसल। तो हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम है कि वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा पूरा बॉडी में क्या मिलता है? तो पूरे बॉडी में हमें मिलता है ब्लड। तो क्या आप कभी सोचे कि हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक वो कैसे पहुंचता है? तो बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप द ब्लड throughout the different organs of the body। यही इसका काम है। ये सिर्फ क्या करता है? ब्लड को पंपिंग का काम करता है। ह्यूमन की हार्ट के बारे में बात करते हैं तो एक मुट्ठी की बराबर होती है। ह्यूमन हार्ट जो होती है वो एक मुट्ठी की बराबर होती है और उसका जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम के बराबर होता है। द ह्यूमन हार्ट is a fist-sized muscular organ located between the lungs। तो हमारा जो हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, तो हार्ट क्या है? एक मुट्ठी के बराबर होती है और वो कहाँ होती है? तो हमारे लंग मतलब होता है फेफड़ा के बीच में होती है। आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में देखेंगे हम लोग, ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। हार्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इसमें क्या होता है? तो लेफ्ट और राइट में भी दो चैम्बर्स मिलते हैं हम लोगों को, लेफ्ट में भी दो और राइट में भी दो। एक को कहते हैं हम लोग क्या? ऑट्रियम और दूसरा को कहते हैं वेंट्रिकल। उसी तरह से राइट में भी हमारा क्या मिलता है? ऑट्रियम और वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो हार्ट को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? हार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक हमारा लेफ्ट और दूसरा हमारा राइट। उसके बाद भी लेफ्ट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। उसके बाद राइट को भी उसी तरह से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहते हैं राइट ऑट्रियम और दूसरे को कहते हैं राइट वेंट्रिकल। और हार्ट को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग? 4 चैम्बर में, ऑट्रियम, वेंट्रिकल, ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल। आइए देखा जाए।
तो अपर जो दो पार्ट होते हैं, हार्ट का जो अपर दो पार्ट होते हैं, आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये फिगर में देख रहे होंगे कि ऊपर का जो पार्ट है उसे हम ऑरिकल्स या ऑर्टरी के नाम से जानते हैं, और नीचे का जो पार्ट है उसे हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ये कितने चैम्बर हो गए? टोटल 4 चैम्बर हो गए। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑर्ट्रियम मींस ऑरिकल, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? वेंट्रिकल। आइए देखते हैं। The upper part, the upper two chamber, the upper two chambers are called auricles. उसको क्या कहते हैं? ऑरिकल्स कहते हैं। और तो ऑरिकल्स का सिंगुलर जो होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऑट्रियम कहते हैं। द लोअर चैम्बर, टू चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल, राइट। अब मान ली कि हमारा हार्ट है, हार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक हमारा लेफ्ट और दूसरा हमारा राइट। इसमें भी कितने चैम्बर बनाए गए हैं? तो ये पूरा ह्यूमन हार्ट का एक चैम्बर है, और जो ऊपर का दो भाग है, ऊपर का दो भाग उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिकल्स के नाम से जान रहे हैं। ऊपर का दोनों भागों को क्या कह रहे हैं? ऑरिकल्स के नाम से जाने, और नीचे के दोनों भागों को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो ये क्या होगा? राइट ऑरिकल। ये भी हमारा ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये हमारा क्या? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। और नीचे का जो दोनों जो लोअर पार्ट हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं टोटल? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर में जो हैं, 2 लेफ्ट के होते हैं और 2 राइट के होते हैं, 2 ऑरिकल के होते हैं और 2 वेंट्रिकल के होते हैं। आइए इस ऑरिकल और वेंट्रिकल के फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल का हार्ट में क्या फंक्शन है और ये करते क्या हैं। Functions of auricle and ventricle. Auricles and ventricle. ऑरिकल और वेंट्रिकल के फंक्शंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट जो फंक्शन ये करता है, द राइट ऑरिकल receives blood from different parts of the body. This blood contains base material. बेस मटेरियल कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो हमारा राइट ऑरिकल का काम क्या है, तो बॉडी के ऑर्गन से, बॉडी के पार्ट से ये क्या करता है, रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, तो बेस्ट मटेरियल को ये रिसीव करता है, और बेस्ट मटेरियल के रूप में क्या मिलता है इसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब वह सा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो, ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, जिसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही काम होता है किसका, राइट ऑरिकल का। राइट ऑरिकल का काम क्या है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या करता है, ब्लड, बेस्ट मटेरियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, वो रिसीव करता है। आइए देखते हैं इसका ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या है, the left auricle receives oxygenated blood from the lungs, This blood is rich in oxygen. This blood is rich in oxygen. This blood is rich in oxygen. तो हमने देखा क्या कि राइट ऑरिकल के पास कैसा ब्लड आता है, तो राइट ऑरिकल के पास ब्लड जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आता है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। लेकिन लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लंग से, हमारे फेफड़े से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और हमारे फेफड़े से जो ब्लड रिसीव करता है उसमें किसकी मात्रा होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए इस ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव कर रहा है कहां से, लंग से, और राइट ऑरिकल रिसीव कहां से कर रहा है, वो कर रहा है पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। आइए वेंट्रिकल की बात करते हैं हम। The ventricle, the right ventricle pumps, the right ventricle pumps out, the right ventricle pumps out blood containing base material deoxygenated blood. The left ventricle pumps the blood out of the heart to different parts of the body, तो हम लोग देखे क्या कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर में ऊपर वाले दो भाग को क्या कहते हैं हम लोग, ऑरिकल कहते हैं। ऊपर वाले भाग को ऑरिकल के नाम से जान रहे हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल के नाम से जान रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट हमने पढ़ा क्या कि राइट जो ऑरिकल है
वो क्या करता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, वो रिसीव करता है। और ऑरिकल का काम क्या है, ये लंग से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है कौन, राइट ऑरिकल। जबकि लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। फिर राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, ये राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, तो राइट वेंट्रिकल जो है राइट वेंट्रिकल्स का काम क्या है, तो राइट वेंट्रिकल जो है वो किसको दे देता है, वो लंग को देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजता है, लंग के पास भेजता है। जबकि हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो बॉडी पार्ट्स को देता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करता है। तो राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, राइट वेंट्रिकल जो पंप्स ऑफ ब्लड करता है कहां, वो लंग को देता है। कहां देता है, लंग्स को देता है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कहां ब्लड को भेजता है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करता है। आइए इसको सीखते हैं डायग्राम से। तो इसको दो चैम्बर हो गए। हार्ट जो है, हार्ट का स्ट्रक्चर में हमने सीखा है कि दो चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, दो भागों में डिवाइड किया गया। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4। और ऊपर के दोनों भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑरिकल के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले दोनों भाग को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब इनका काम क्या होता है, मान लें कि यहाँ पे हम लंग्स को पुट कर दिया। आइए, तो ऑरिकल का काम क्या है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हो गया, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड ऑफ द बॉडी से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है कौन, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से रिसीव करता है। जबकि लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या है, ये लंग से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड। इसका कैसा होता है, ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड कैसा होता है, इसका डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन जब लंग से रिसीव करता है लेफ्ट ऑरिकल, तो उसके पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके पास। और वो कहां आता है, डायरेक्ट वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। आइए फिर वेंट्रिकल का काम देखते हैं क्या। जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल जो है, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के बाद वो कहां भेजता है, तो ये लंग के पास भेजता है। ये कहां भेज देता है, लंग के पास भेजता है। ये भी कौन सा ब्लड जा रहा है हमारे पास से, ये जो है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कैसा जा रहा है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। जबकि ये जो हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहां ले जाता है ब्लड को, ये बॉडी पार्ट्स पे ले जाता है। तो ये ले जा रहा है, तो कौन सा ब्लड ले जा रहा होगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। कौन सा ब्लड ले जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है। तो इस तरह से हमारे हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, हार्ट को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक लेफ्ट करते हैं और दूसरा को राइट करते हैं। उसके बाद उसको 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं। 4 चैम्बर्स में तो हार्ट में एक ऑरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो 2 ऑरिकल और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और ये चारों चैम्बर के अलग अलग क्या है, फंक्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं राइट ऑरिकल की, तो राइट ऑरिकल जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जबकि लेफ्ट जो ऑरिकल है वो लंग से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, वो रिसीव करता है। फिर जो हमारा राइट जो वेंट्रिकल है, वो राइट वेंट्रिकल के पास क्या है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब ब्लड कैसा है, विद द कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या है, मिक्सअप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उस
कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ऑफ ब्लड को क्या भेजता है, वो लंग्स के पास भेजता है। वो कहां भेजता है, लंग्स के पास। भेजने का काम कौन करता है, राइट वेंट्रिकल करता है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव किया है राइट ऑरिकल से, वो कहां भेजता है, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी को सेंड करता है। यही हार्ट का काम चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन, this is called the circulation and transportation of the oxygen as well as nutrients in our body. आइए देखते हैं कि हमारा ह्यूमन हार्ट बीट धड़कता क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। हार्ट बीट के बारे में जानते हैं। हार्ट बीट, द रिदमिक movement of heart while pumping the blood creates a sound called heartbeat. यही जो रिसीव करने का और सेंड करने का जो रिदमिक मोमेंट है हार्ट में, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, उसी के कारण जो एक साउंड बनती है, उस साउंड को क्या नाम से जाना जाता है, उस साउंड को हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है। मतलब रिसीविंग ऑफ द ब्लड एंड सेंडिंग ऑफ द ब्लड विच क्रिएट्स अ साउंड, दैट्स कॉल्ड द हार्ट बीट। थ्रोबिंग के बारे में बात करते हैं। थ्रोबिंग है क्या, तो थ्रोबिंग फीलिंग ऑफ द आर्टरी नियर द रेस्ट। जब हम अपनी कलाई के पास यहाँ पे आर्टरी को पकड़ के हम थ्रोबिंग को, अपने हार्टबीट को जब महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोबिंग के नाम से जानते हैं। द थ्रोबिंग फीलिंग ऑफ the artery near the wrist is called throbbing. तो हार्टबीट किसको कहेंगे, तो ब्लड का रिसीव होना और ब्लड को सेंड करना एक रिदमिक मोमेंट है। उस रिदमिक मोमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, और उस रिदमिक मोमेंट से क्रिएट होने वाले साउंड को हम लोग हार्टबीट कहते हैं। थ्रोबिंग हम लोग कहाँ सुनते हैं, तो थ्रोबिंग के लिए हम लोग क्या करना होता है कि अपनी कलाई का जो आर्टरी होता है, मतलब रेड कलर की जो वेन होती है, नस होती है, ठीक है, इसे आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं। धमनी जो होती है उस पर अगर हम अपना जब हम बीमार होते हैं तो हमारे डॉक्टर आते हैं और हमारे रिस्ट को पकड़कर जब वो चेक करते हैं, तो वो क्या चेक करते होंगे, थ्रोबिंग मतलब हार्टबीट्स के बारे में चेक कर रहे हैं। किसके बारे में चेक कर रहे हैं, हार्टबीट्स के बारे में, कि वो नॉर्मल है या नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोबिंग के नाम से जानते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, और वो टॉपिक क्या है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड क्या है, तो ब्लड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड
of fluid that flows in the tubular structure called blood vessel, right? It transports essential substances to different organs of the body. ब्लड ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, मेन पार्ट है। क्या है? मेन पार्ट है। ये एक तरह का क्या है, लिक्विड है, एक तरह का फ्लूइड है, लिक्विड है। और ये लिक्विड का जो है ये किस तरह से फ्लो करता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में फ्लो करता है। और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या दिए हैं, ब्लड वेसल, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये इसका काम क्या है, ये जो है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक एसेंशियल सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम करता है, जैसे ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स। और ये ही जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर लाने का भी काम करता है। ब्लड का ही काम क्या है, पहुंचाना और लाना। इसी कारण इसको क्या कहा गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड के रूप में हमारी बॉडी में क्या करते रहता है, फ्लो करते रहता है। लिक्विड के रूप में हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। आइए इसका देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड, इसका फंक्शन क्या क्या है। तो पहला, द न्यूट्रिएंट्स obtained from the digested food from small intestine to all parts of the body। तो पहला काम इसका क्या है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे क्या करता है, उस डाइजेस्ट फूड से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के पूरे बॉडी पार्ट पे पहुंचाने का काम किसका है, तो वो हमारा ब्लड का है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हम जानते हैं कि प्रॉपर खाने का जो डाइजेशन जो लास्ट स्टेज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, वो कहाँ पुट कर दिया जाता है, वो चला जाता है ब्लड में। और ब्लड में क्या करता है, उसको कैरी करके क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स और बॉडीज तक पहुंचाने का काम करता है। नंबर 2 देखते हैं इसका, ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to all cell of the body it also takes back
क्या लेके आता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द सेल्स टू लंग्स। जैसा कि अभी हम लोग हार्ट स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे थे कि वहां पे ब्लड का रिसीव करना और ब्लड को पंप करने का काम किया जा रहा था, राइट। तो सेल वी नो वेरी वेल, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लाइफ इज कॉल्ड द सेल, या फिर सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। तो सेल के पास जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम और वहां से वेस्ट मटेरियल या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम भी क्या करता है? कौन करता है? वो ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। नंबर थर्ड फंक्शन ऑफ द ब्लड इज लिक्विड बेस्ड लिक्विड based in the body, liquid based in the body to the kidneys for its removal. Liquid based in the body to the kidneys for its removal is carried by blood. तो जो हमारे बॉडी में जो लिक्विड बेस्ड होते हैं उसे किडनी तक पहुंचाने का भी काम क्या करता है? उसे ब्लड के ही सहारे क्या करना होता है? आना होता है। इसके बाद देखते हैं कि ब्लड के भी कुछ अलग पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड में देखेंगे कि 3 तरह के हम पढ़ेंगे, WBC पढ़ेंगे, RBC पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 types of blood cells। नंबर 1 में है रेड ब्लड सेल, जिसको RBC के नाम से जानते हैं। नंबर 2 में देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBC के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे? 1 by 1 इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रेड ब्लड सेल में रेड ब्लड का काम क्या है, व्हाइट ब्लड का काम क्या है हमारे बॉडी में, और प्लेटलेट्स का काम क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि रेड ब्लड सेल है क्या और इसका काम क्या है हमारी बॉडी में। Red blood cells. The RBC present in the blood are responsible for observing oxygen from the air
From the air we breathe in and transporting it to all the cells of the body, तो रेड ब्लड का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जो हम सांस लेते हैं, हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम किसका है, तो वो आरबीसी का है। दूसरा काम इसका देखते हैं, the red color of the blood is due to the presence of a pigment called hemoglobin. This pigment contains iron. तो हमारे ब्लड जो है रेड होने की वजह क्या है, तो हमारे ब्लड को रेड होने की वजह है कि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो कहलाता क्या है, हेमोग्लोबिन। और उस पिगमेंट में पाया जाता है क्या, आयरन। आयरन के कारण ही हमारा क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। आइए नंबर 2 देखते हैं ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी का हमारी बॉडी में काम क्या है। व्हाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डब्ल्यूबीसी के नाम से जानेंगे। दे हेल्प, डब्ल्यूबीसी क्या काम क्या है, दे हेल्प इन बिल्डिंग the immune system of the body by fighting against the virus diseases causing agents जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब बहुत सारी बीमारियों का जो कारण होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उस बीमारी को होने की जो वजह होती है, उससे लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, वो बॉडी की इम्यून सिस्टम को, बॉडी की बीमार से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और साथ में जो डिजीज, जो बीमारी है और उस बीमारी के कारण, उस बीमारी के जो कारण है उससे लड़ने की वो क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आइए एट लास्ट देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में।
प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का सिर्फ एक ही काम है, ये ब्लड को क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग का काम करता है। जैसे हम लोग को कहीं भी हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ समय के बाद हम जब देखते हैं तो वो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है, मतलब जम जाता है, और उस जमने की वजह ही क्या है, वो हमारा प्लेटलेट्स कहलाता है। दे help in clotting of blood. They help in clotting of blood. Blood मतलब clotting मतलब जमना। To blood to prevent blood loss. ये बॉडी से क्या करता है, कटने के बाद बॉडी से ब्लड लॉस ना कर जाए, खत्म ना हो जाए, कमी ना हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग का काम करना शुरू करता है। इन केस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी, ये दोनों पार्ट को देखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी, दोनों पे ये क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड में हम लोग 3 तरह के सेल्स देखें, एक आरबीसी के बारे में पढ़े। रेड ब्लड सेल का क्या काम है, तो ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को लाना और ले जाना। ठीक है, नंबर 2 हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करता है, हमारे ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो डिजीज के जो एजेंट होते हैं, जो कॉजिंग एजेंट होते हैं, उसको क्या करना, रोकना, हमारी बॉडी को बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना। और एट लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, प्लेटलेट्स के बारे में। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये ब्लड को क्लॉटिंग का काम करता है, चाहे इंजरी, बॉडी में इंजरी कहाँ हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल इंजरीज हो, तो उसका जो ब्लड की क्लॉटिंग का काम है वो किसके जिम्मे है, वो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको क्लॉटिंग करने के लिए, तो वो हमारा प्लेटलेट्स है। Now in the next video you will study about the blood vessel, blood circulation, a healthy heart, or at last we will learn yoga, a route to a healthy heart. Thank you very much.